देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। देश में किसान बिल को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध का सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा, जिसको लेकर दिनेशपुर क्षेत्र में कल किसान संगठनों द्वारा सुंदरपुर के किसानों से बातचीत की गई। इस बातचीत में सरकार द्वारा लाई गई नई नीति के बारे में किसानों से बातचीत की गई और किसान विरोधी बिल के बारे में आम किसानों तक जानकारी पहुंचाई गई। ये बिल किसान के हित में गलत है। इसमें किसान संगठन के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क ने किसानों के मूलभूत अधिकारों की बात की और 5 नवंबर को किसान विरोधी बिल के विरोध में रुद्रपुर में किसानों को इकट्ठा होकर बिल के विरोध में आह्वान करने को कहा गया। किसानों की जो समस्या थी उसका क्या समाधान हुआ या क्या सलूशन निकला है, आप बताइए। आज किसानों को लेकर यहाँ मीटिंग करी गई थी सुंदरपुर रोड में और यहाँ बैठक हुई थी उत्तम विश्वास जी के घर पे। और जो मीटिंग के अंदर हम लोगों की बातें हुई कि हम लोगों ने किसानों को किस तरह से शोषित किया जा रहा है। यहाँ उत्तम जी के घर आए थे, जहाँ पर हमें पता लगा कि जो किसानों को मूल्य मिलना चाहिए था 1800 कुछ रुपये का, वो मूल्य नहीं मिल पा रहा और किसान यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। और जो गरीब किसान है हमारे यहाँ पर, जिनकी छोटी मोटी खेती है, वो लोग कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं। सरकार किसी भी तरीके से जिम्मेदारी नहीं ले रही और किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही और जो जनप्रतिनिधि है वो भी आंख बंद करके सोए पड़े हैं। अगर जल्द से जल्द अगर ये सब सॉल्यूशन नहीं होता, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता है, तो रुद्रपुर के अंदर जो 5 तारीख को आंदोलन होना है उसमें बंगाली समुदाय के जितने भी किसान हैं रुद्रपुर दिनेशपुर शक्तिवार में, सभी को लेके सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए हम मजबूर होंगे। इसी के साथ समाज सेवी सुब्रत कुमार विश्वास ने किसानों के हक में बात करते हुए कहा, अगर उनको अधिकार नहीं मिला तो रुद्रपुर दिनेशपुर शक्ति फार्म या सभी बंगाली किसान सरकार के विरोध में जन आंदोलन करेंगे और सभी संगठन मिलकर किसान विरोधी बिल का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा न्यूनतम किसान को जो रेट दिया जा रहा है वह समय से किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस कारण क्षेत्र में किसानों में आक्रोश है और जिसको लेकर ये किसान 5 नवंबर को बिल के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपने जो धान बेचा, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या क्या आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा? कठिनाई का सामना, जैसे धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये है। मैं कई बार सहकारी समिति में गया, अध्यक्ष से भी बात की, कर्मचारी से भी बात की कि मेरा धान ले लो, मेरा धान ले लो। तो खतौनी भी ऑनलाइन कराया, उन लोगों ने मेरा धान लिया नहीं। मजबूरन 4 बार जाने के बाद मजबूरन मुझे धान गदरपुर मंडी में या मिल में मुझे बेचना पड़ा 1575 रुपये का। 3 एकड़ खेती में मेरा 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये भरपाई कौन करेगा? सरकार जहाँ पर कहती है कि 1800 कुछ रुपये समर्थन मूल्य दे रही है, जो न्यूनतम मूल्य है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किसानों को मिल रहा है वो दिनेशपुर के? नहीं, ये जो समर्थन मूल्य है ये ढकोसला है। मैं एक्टिव किसान हूँ, मैंने 4 बार गया। उसके बाद सहकारी समिति के अध्यक्ष रोहित मंडल से बात की, वहाँ के कर्मचारियों से बात की। वो कह रहे हैं आपका नंबर आएगा लगभग 12-14 दिन बाद। मैंने कहा ठीक है, मेरा नंबर 12 दिन बाद आएगा, लेकिन जिसका नंबर आया हुआ है खतौनी के अनुसार जिसका नंबर आया हुआ है उनका धान तो आप ले लो। उन्होंने उनका धान भी नहीं लिया, ट्रॉली वापस कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि धान लेके बिल्कुल मत आओ यहाँ सोसाइटी में। ठीक। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज।